हाँ तो दोस्त, कैसे हो दोस्त। वीडियो आ गई अपनी यूनिट फर्स्ट कर चुके हैं, हिस्टोरिकल रिएक्शन वाली 12th का सिलेबस चल रहा है। थोड़ा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स वो भी करवाएंगे पहले, उसके बाद अपन क्या करते हैं, नई यूनिट स्टार्ट करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री। हार्ड यूनिट लगती है लेकिन इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या हुआ, अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, अपने को 3D स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है इसकी, यानी 3D में जाएंगे तब पता चलेगा कौन सा मामला किसके साथ सेट हो रहा है, कौन सा हाइड्रोजन किसकी तरफ है, यानी किसका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, किसका कम है, कौन दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है। कहने की बात ये। तो उसके बाद देखिए अपनी इसमें टर्म आती है सबसे पहले कन्फर्मेशनल क्या होता है। कन्फर्मेशनल क्या होता है उससे पहले हम बढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है सर। स्टीरियो का मतलब होता है त्रिव्युम। त्रिव्युम मतलब होता है आकाश, जैसे स्पेस में जैसे आपके सन है, सन के साथ क्या है, जैसे अर्थ है, अर्थ के साथ आपके मून है, अलग अलग है ना। तो ये क्या होगा, सन के बार बार जो सभी चक्कर लगा रही है उसी प्रकार से त्रिव्युम में कल्पना करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक्सिस होना, तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी हम त्रिविम का अध्ययन करते हैं। त्रिविम में समिति तल, समिति एक्स, ठीक है, समिति तल आ गया, समिति एक्स आ गया, समिति केंद्र हो गया, ठीक है। इनका अध्ययन किया जाएगा, कौन कौन सी सिमेट्री है, यानी कौन सा कोष है, कौन सा ठीक है कोष है, और किसमें आपके NOS है, वो ये अपन पढ़ेंगे। इसके सिमेट्री के एलिमेंट है ये, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे और किस किस प्रकार से ये होते हैं। तो सबसे पहले आता है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल का मतलब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से सबसे अपन छोटा एग्जांपल लेते हैं एथीन का। एथीन का लेते हैं, इसमें क्या होता है, अगर मैं क्या करूं, ये कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन है, डबल बॉन्डेड से पहले सिंगल बॉन्डेड बन जाए। सिंगल बॉन्डेड होना बहुत जरूरी है और कायरलिटी होनी जरूरी है। स्टीरियो केमिस्ट्री में कई कायरलिटी होती है, कई कायरल होते हैं। मैं क्या करूं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यानी एक को पकड़ के रोटेट कर दूं, दूसरे को स्थिर रख दूं, तो जो अपने क्या आ जाएगा, जो अपने विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के विन्यास को कन्फर्मेशनल कहते हैं। यानी इसको मैंने एडजस्ट रखा, इसको मैंने घुमा दिया, तो या इसको 180 घुमाया तो ये इस प्रकार से आ गया, एक स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार के विन्यासों के कहते हैं कन्फर्मेशनल। और बात करें साइक्लो एल्केन की, साइक्लो एल्केन तो पता ही है, पता है ना, साइक्लो साइकिल की सूचना, और एल्केन तो पता ही है अपने को, हेक्सिन हो सकती है, किस प्रकार से हेक्सिन हो सकती है, बेंजीन, डायरेक्ट बेंजीन में बॉन्ड नहीं, साइक्लोहेक्सेन है। अब देखिए कन्फर्मेशनल, कार्बन कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तथा एक को स्थिर रखकर, एक को क्या रखकर, स्थिर रखकर दूसरे कार्बन को घुमाया जाए, दूसरे कार्बन को घुमाया जाए, तो जिससे डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर शो होती है, जिससे डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ऐसी क्या कहलाती है, ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसा विन्यास कंफर्मेशनल कहलाता है या सैरूपण कहलाता है। सैरूपण इसी का नाम है। यहाँ पर अपन ने पढ़ी है बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की बोर्ड लाइक, साइक्लोहेक्सेन की बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर। सर साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है? अरे साइक्लोहेक्सेन होता है, ये होता है ना मेरे भाई, यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल हाइड्रोजन, इक्विटोरियल हाइड्रोजन आते हैं। याद रखना हमेशा जो एक्सियल हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, इक्विटोरियल की तुलना में, लेकिन वो अलग अलग देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में। आ जाए तो साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन के साथ CH2 CH2 CH2, तो ये कार्बन है छह। इसको मैंने क्या किया, इसको बोट लाइक बना दिया, बोट लाइक और चेयर लाइक, ये चेयर लाइक समझ रहे हैं, यानी अपन बैठते हैं ना चेयर में, वो चेयर याद रखे। तो एक कार्बन ऊपर चला गया चेयर लाइक में कुर्सी रूप, एक नीचे आ गया, एक ऊपर जाना, इस प्रकार से एक ऊपर जाना, एक नीचे आना, तो इस प्रकार से चेयर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। प्रत्येक कार्बन में दो दो हाइड्रोजन होते, दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे, दो रहे। अब आते हैं सर इक्विटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन क्या होते हैं। इक्विटोरियल हाइड्रोजन और एक्सियल, ये है एक्सियल, ये इक्विटोरियल। इक्विटोरियल यानी एक्सियल का मतलब होता है तल के ऊपर,
इस प्रकार से माने वेज पर डेज पड़ा हुआ, ये है एक्सियल यानी एक्सिस पर यानी 90 डिग्री का एंगल, और ये क्या है इसके जो नीचे है वो क्या है इक्वेटोरियल, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ई और ये एक्सियल, ये ई ये एक्सियल ये ई और ये ए और ये ई, इस प्रकार से। तो ये आता है अपना कन्फर्मेशनल, और कन्फर्मेशनल में भी अपने साइक्लोहेक्सेन को बारे में क्या पढ़ लिया, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसमें आते हैं साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी कन्फर्मेशन में, यानी कौन कौन सी स्टेबिलिटी, यानी साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप ज्यादा है या उसका कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कुर्सी वाला बोट वाला, वो पढ़ेंगे अपन। इसमें देखिए फर्स्ट आता है कन्फर्मेशनल इन साइक्लोहेक्सेन, पहले एथेन का एग्जांपल भी लेके बताएंगे। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर अपने पास आता है पहले एग्जांपल एथेन का। एथेन क्या होता है, कार्बन कार्बन में क्या हो डबल बॉन्ड हो, क्या हो डबल बॉन्ड हो, तो उसे क्या कहते हैं एथेन कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ तो गाइस अब देखिए अपने पास आता है एथेन का एग्जांपल लेते हैं। एथेन क्या होता है, एन का मतलब होता है सिंगल सिंगल बॉन्डेड, और क्या होना चाहिए डबल बॉन्डेड, और क्या होना चाहिए दो कार्बन, तो CH3 एथेन। तो अपन इसका एग्जांपल लेते हैं स्वार्सरूप और न्यूमैन, पढ़ के आए हैं अपन 12th में था। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से ज्यादा है, एक कायरल पड़ा हुआ, यहाँ पर दो कायरल सेंटर पड़ेंगे। तो यहाँ पर आता है एथेन, एथेन का मतलब है एक ये मार्कर ब्लैक एक ये मार्कर, एक कार्बन दो कार्बन, ये पहली होते हैं इक्लिप्स्ड, यानी न्यूमैन ने और स्वार्स ने क्या क्या बताया। न्यूमैन ने क्या किया, बोला एक कार्बन है इसके जस्ट दूसरा कार्बन है, इसके पीछे एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन, इसको अपन 3D में नहीं दे सकते, यानी ऐसे माने ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन ये रहा, इसका एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक इधर एक इधर एक ऊपर एक इधर और एक इधर, तो ये होता है अपना इक्लिप्स डाइहेड्रल स्वार्स। ठीक है, ये एथेन है, ये डाइहेड्रल स्वार्स प्रोजेक्शन है, इसमें क्या है, और दूसरा है यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बोलते हैं 60 डिग्री का एंगल है, क्या है 60 डिग्री। इसने तो ये बोला कि जो कार्बन है वो कार्बन दूसरे जस्ट पीछे है। इसने क्या किया, इसने बोला जो एक कार्बन है उसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरा कार्बन है उसको इसने रिंग के रूप में लिया, यानी मान लीजिए ये कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन है, दूसरा इसने रिंग मानी, बोला ये कार्बन है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके बार बार एक कार्बन और है उससे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बस ये अंतर था न्यूमान। न्यूमान से आप याद रख सकते एन, एन का मतलब एक कार्बन याद करना। इसने बोला ये कार्बन तो है अदर मॉलिक्यूल का, ठीक है, और जो रिंग है वो भी एक कार्बन को दर्शा रही है, उसके भी तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये है न्यूमान प्रोजेक्शन और ये है स्वार्स प्रोजेक्शन। अब इनके बाद अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर लिख देता हूं मैं, अगर एथेन को आज अपन कन्फर्मेशन ऑफ एथेन पढ़ेंगे, ठीक है, एथेन को CH3 यानी दो मिथाइल ग्रुप यानी दो CH3 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए मेरे भाई, सब्स्टिट्यूट, अरे हाँ या ना बोल यार, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। जब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन इसको, यानी जहां पर अपन को दो हाइड्रोजन चाहिए उसको CH3, अपन रूप कौन सा लेंगे न्यूमैन वाला, किसका रूप लेंगे न्यूमैन का। इसकी स्टेबिलिटी बताऊंगा, किसमें 60 डिग्री होगा, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाने के कारण वो लेस स्टेबल हो जाएगा, तो किस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो देखिए, हाँ तो गाइस अब देखिए क्या है, इसमें एथेन का एग्जांपल लेते हैं कंफर्मेशनल स्टेबिलिटी में। एथेन के अपने पास रूप प्राप्त होते हैं, गोड से भी आया था, उसने बताया था, ये NT, ठीक है, ये NT है, 180 डिग्री रखता है। गोस्से ने बताया अगर कोई 60 डिग्री का एंगल है सब्स्टिट्यूट के बीच तो वो गोस्से एक स्वरूपण बोलेंगे। ये इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड का मतलब होता है एक कार्बन के पीछे कार्बन, और यहाँ पर क्या है फुली इक्लिप्स्ड है, यानी ये क्या है इस प्रकार से सेट है, यानी इसके साथ है तो दूसरा हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे है, तो ये है गोस्से। यहाँ पर देखिए एंटी गोस्से इक्लिप्स्ड और तो ये 180 कैसे आया, यानी ये मिथाइल ग्रुप से 180 लिया, ये CH3 है, जैसे ये CH3 है और इसके जस्ट पीछे एक CH3, तो ये कौन सा है इस प्रकार से दिखा रहा हूं, ये कार्बन रिंग वाला कार्बन है, या ये CH3 है तो इसके जस्ट पीछे एक CH3, तो ये कौन सा है एंटी वाला। और यहाँ पर आता है गोचे,
यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर आता है गोसे। इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो एंगल होगा, दो कार्बन है लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है या बल्कि ग्रुप है उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। CH3 इसने क्या बताया, इक्लिप्स होंगे, मतलब CH3 एक है तो CH3 क्या होगा, इससे थोड़ा दूर होगा लेकिन जस्ट पीछे होगा। CH3 इधर है तो CH3 क्या होगा, इसके जस्ट पीछे होगा। दो कार्बन जस्ट पीछे बताया था ना, लेकिन 180 डिग्री का एंगल नहीं रखेंगे, वो इससे थोड़ा कम रखेंगे। इसके बाद आया, यानी सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, फुली इक्लिप्स में। CH3 बिल्कुल पास में होंगे, कार्बन तो होंगे लेकिन जो बल्कि ग्रुप है वो बिल्कुल ही पास में होंगे। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण सारा मामला हो जाता है। तो ये आती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या आती है, ABCD। तो एग्जांपल में A फिर B फिर C फिर D। क्यों हुआ ऐसा, पता चल गया है ना, क्योंकि CH3 180 डिग्री का एंगल है जिसके कारण बल्कि ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसमें क्या है, गोसे में इसमें CH3 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसमें रिपल तो होगा लेकिन उतना इससे तो क्या होगा, कम होगा। इससे तो क्या होगा, कम होगा, यानी में रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन इसमें कम होगा। फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा, फिर इसमें थोड़ा और ज्यादा होगा CH3 हाइड्रोजन के बीच, लेकिन CH3 आ गया तो सबसे ज्यादा हो गया, मामला ही खराब हो गया। CH3 आ गया तो रिपल एक दूसरे ज्यादा करेंगे, बल्कि ग्रुप पास आ गए। ये बल्कि ग्रुप का मतलब होता है बड़ा ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या देते हैं अपन, इथाइल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है फुली इक्लिप्स, ये इक्लिप्स, ये गोसे, ये एंटी इक्लिप्स। जो पता चल गया, एक कार्बन है, हाइड्रोजन लगे हुए थे, पीछे कार्बन है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से, और ये सभी न्यूमेन है, न्यूमेन वाले है ना, श्वास वाले नहीं है। न्यूमेन का मतलब एक रिंग बनाई इस प्रकार से। तो अपन कह सकते हैं जो न्यूमेन है वो ज्यादा बेस्ट था। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये आपके कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। इसके बाद पढ़ेंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बताना वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, बाय।